क्या है 5G का सच जिसको कोरोना से जोड़ा जा रहा है? क्या सच में 5G की वजह से कोरोना का प्रकोप इतना भारी हो रहा है? क्या सच में 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना की बीमारी इतनी घातक सिद्ध हो रही है? क्या सच में 5G की ही वजह से इतनी डेथ बढ़ रही है? जानेंगे आज इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, क्या है 5G का सच? क्या सच में 5G की टेस्टिंग हो रही है तो कोरोना बढ़ रहा है? क्या सच में 5G की वजह से इतनी सारी डेथ हो रही है? और क्या सच में 5G की वजह से ही कोरोना बीमारी घातक हो ही जा रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या है सच्चाई। तो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि हमारे इंडिया में 5G की ट्रायल और टेस्टिंग चल रही है। जब से 5G की ट्रायल टेस्टिंग चलने लगी है तब से हमारे सामने ये अफवाहें आनी चालू हो गई है कि कोरोना इसी की वजह से चल रहा है, इसी की वजह से घातक सिद्ध हो रहा है और इसी की वजह से डेथ का रेशो बढ़ता जा रहा है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा है। ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 5G होता क्या है। 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन। अब सबसे पहले जब मोबाइल आया था तो वो फर्स्ट जनरेशन का आया था, यानी कि 1G का। उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ हम कॉल कर सकते थे एक दूसरे को, वॉइस कॉल, ना कि वीडियो कॉल। हम जब वॉइस कॉल करते थे उसमें सिर्फ एक ही फैसिलिटी थी, उसको हम 1G मोबाइल कहते थे, यानी कि वो फर्स्ट जनरेशन का था। उसके बाद जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी, नीड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी बढ़ी और सेकंड जी यानी कि 2G आया था, सेकंड जनरेशन में क्या था, कॉल के साथ साथ हमें SMS की फैसिलिटी मिली, यानी कि हम मैसेज कर सकते थे। और फिर उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारी आवश्यकताओं में भी बढ़ोतरी हुई, हमारी नीड्स ऐसे इंक्रीज हुई कि हमें इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ने लग गई और टेक्नोलॉजी ने सुधार किया। टेक्नोलॉजी ने 2G के बाद थर्ड जनरेशन मोबाइल इंट्रोड्यूस किए, यानी कि 3G मोबाइल। 3G मोबाइल जो आज से पहले हम लोग चलाया करते थे, उसमें क्या होता था, उसमें मोबाइल के कॉल के साथ, मैसेज के साथ इंटरनेट की भी फैसिलिटी हमें मिली। उसमें हम क्या करते थे, हम यूट्यूब चलाते थे, हम कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते थे। और जब भी हम उसमें से वीडियो डाउनलोड करते थे तो वो हमेशा बफरिंग पे अटक जाता था। याद है ना आपको, जब भी हम वीडियो डाउनलोड करते थे राउंड में बफरिंग शो होता था। इतनी देर तक बफरिंग शो होती थी तब तक कोई बंदा नींद भी लेके आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है 3G की कि उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। लेकिन टेक्नोलॉजी ने अभी स्टॉप नहीं किया, टेक्नोलॉजी बदली। टेक्नोलॉजी ने फोर्थ जनरेशन के मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि 4G मोबाइल, जो आज की तारीख में आप और हम सब चला रहे हैं। 4G मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड चुटकियों में बढ़ने लग गई, यानी कि जब भी हमें कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता था वो सेकंडों में चला जाता था और उसमें बफरिंग का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, अब 5G जनरेशन आने लग गई है, यानी कि 5th जनरेशन का मोबाइल, जो कि इंडिया से बाहर फॉरेन में यूज होने लग गया है। लेकिन इंडिया में अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 5G मोबाइल की टेस्टिंग चल रही है कि अगर हम 5G मोबाइल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर इंडिया में हम 5G मोबाइल एक्वायर करते हैं, उसकी फैसिलिटी को अपनाते हैं, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। इसकी ट्रायल ऑन टेस्टिंग चल रही है। इसकी ट्रायल ऑन टेस्टिंग आपको पता होगा महाराष्ट्र और दिल्ली में चल रही है। अब जब से कोरोना की ये सेकंड लहर आई है तब से मार्केट में, सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ही कोरोना में बढ़ोतरी हुई है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ रेशो बढ़ता जा रहा है। तो क्या सच में ऐसा है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ इस सच का खुलासा कर रही हूँ कि 5G बिल्कुल अलग जगह है, कोरोना बिल्कुल अलग है। देखिए, कोरोना एक डिजीज है और 5G एक टेक्नोलॉजी है। जहाँ हम 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे तब तक तो उसमें से कुछ ऐसा रेज नहीं निकला, कुछ ऐसे वायरस नहीं निकला, तो सडनली 5G में से क्यों निकलेगा? अब मैं आपको बताती हूँ 5G होता क्या। देखिए, 5G में अभी तक हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाली टाइम में जब हम 5G एक्वायर करेंगे तो 5G में सारे काम हम मोबाइल से चंद सेकंडों में कर सकेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कार ड्राइव करनी है तो कार की स्टेयरिंग को मैं मोबाइल से ऐसे रोटेट करूंगी, मोबाइल पे ऐसे रोटेट करूंगी तो कार की स्टेयरिंग भी राइट डायरेक्शन में
टर्न होगी, और अगर मैं लेफ्ट में रोटेट करती हूँ तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न होगी। अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाती हूँ और मैं मेरे घर का इन्वर्टर का स्विच ऑफ करना भूल जाती हूँ, तो मैं दिल्ली में बैठे बैठे मेरे घर का, जो कि जोधपुर में है, दिल्ली में बैठकर जोधपुर में मेरे घर के इन्वर्टर का स्विच अपने मोबाइल से सेकंडों में बंद कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ मैं मेरी इलेक्ट्रिसिटी का स्विच, मैं मेरे फ्रिज को ऑपरेट कर सकती हूँ। काफी सारी ऐसी चीजें जो मैं अपने मोबाइल से 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकूंगी, लेकिन जब वो हम एक्वायर करेंगे तब। तो ये है 5G कनेक्शन के बेनिफिट। इसकी ट्रायल और टेस्टिंग हमारे इंडिया में चल रही है, लेकिन इसका कोरोना से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 5G की टेस्टिंग का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी नाता इन दोनों का, क्योंकि 5G एक टेक्नोलॉजी है। समझिए दोस्तों, 5G एक टेक्नोलॉजी है। ये हमारे रहन सहन में, हमारे लिविंग स्टाइल में इंक्रीमेंट करता है। और कोरोना ये एक डिजीज है, ये किसी वायरस को इंडिकेट करती है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सब अफवाहें हैं जो आप सुन रहे हैं और जो मैं सुन रही हूँ। ये सारी रूमर्स है जो आप तक और मुझ तक पहुंच रही है, लेकिन हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोरोना बिल्कुल अपनी जगह है, 5G बिल्कुल अपनी जगह है। अगर इंडिया के बाहर फॉरेन में जब 5G हुआ है, 5G एक्वायर किया गया, वहाँ यूज भी हो रहा है, तो वहाँ कैसे कोरोना की चेन थम रही है लेकिन कम हो रही है। सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा पहले केरल में एक कोरोना का पेशेंट पाया गया था, लेकिन आज आपको पता है केरल में ही कोरोना की चेन थम गई है। तो क्या वहां 5G का असर नहीं हो रहा? क्या वहां टेस्टिंग नहीं हो रही? जी दोस्तों, वहां भी होना चाहिए ना। फिर अगर 5G से ही कोरोना बढ़ रहा है तो वहां क्यों नहीं हो रहा? तो आप समझिए, दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए। 5G इज डिफरेंट एंड कोरोना एंड ये जो डिजीज है, ये these both are very different, these not are similar। तो हमें अब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। इस सच से अवगत आज मैंने आपको कराया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये सही लग रहा है, क्योंकि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने ये सच रखा है, आप प्लीज इसको आगे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में आने से कोई अफवाह रोक ना सके। और कोरोना बिल्कुल अलग है, कोरोना को 5G से कोई भी कनेक्ट ना कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते जय हिंद, वंदे मातरम।